Hello my dear students, you are most welcome in our video session and you are watching Cape Public School. This is our session 10. My dear students, in this we are going to learn cell preferences to another worksheet. सपोज आपकी कोई वर्कशीट है, उस वर्कशीट में सपोज दैट मल्टीपल शीट्स हैं, उन मल्टीपल शीट्स में किसी एक पर्टिकुलर शीट की इंफॉर्मेशन दूसरी पर्टिकुलर शीट पे आपको ले जानी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू ओपन अ वर्कशीट विच इज ऑलरेडी वी हैव जस्ट मेड at last time, and suppose आपकी ये शीट है. In this sheet, what we have to do exactly? Just follow the step-by-step guideline. Suppose that ये आपकी शीट है जिसमें इंग्लिश का जो कैलकुलेशन है, टोटल सम वैल्यू दिस वन एंड मैथमेटिक्स सम वैल्यू इज दिस वन. आप इसमें सारी वैल्यूज को सम कर लेंगे. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू सो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को सम कर लेंगे. ठीक है, आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पे सम कर लिया है. सम करने के बाद अब हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है, खास करके कि यही सेम वैल्यू हमें अपने दूसरी शीट पे ले जानी है. तो इसको कैसे करना है? सपोज दैट आपकी ये पर्टिकुलर सेम डेटाबेस आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ शीट 2 पे आके डेटाबेस को एंटर कर दिया, और यहाँ पे आपको वही सेम, देखो सपोज करो आप यहाँ शीट 1 पे आपका ये कैलकुलेशन मेथड जो है वो इंग्लिश का और इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का वगैरह वगैरह सारे यहाँ पे सम वैल्यूज आपको दिख रहे हैं. ये सेम वैल्यूज आपको यहाँ पे बिना सम किए डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है. तो आप कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप यहाँ देख सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज द इज इक्वल टू शीट 1. ओके, शीट 1, एंड ये फॉर्मूला आपको टाइप करना है. तो हियर आई एम जस्ट टाइपिंग is equal to sh double et sheet 1 and this symbol, and here you have to just focus on that this particular characters like C column and the 9 row, C column and 9 row. तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मेंशन करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको मेंशन करनी है. जैसे यहाँ D8 है तो यहाँ आपको, क्योंकि C कॉलम का है और 9 रॉ का है, तो यहाँ पे आपको C9 लिखना है, कैपिटल C9 लिखना है. या फिर आप शीट 1 के हिसाब से देखेंगे तो 9 है, तो C9 आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, सो हियर यू हैव जस्ट मेंशन टू C9 व्हाट, C9, and just hit enter. Then you will find the exact value which is you have just calculate at sheet 1, and this one is the sheet 2, and you will find the same value. Again I'm just going to mention a second formula, like is equal to sh double et sheet 1, and this symbol, and here you have just mentioned D9, what, D9, and hit enter. You will find the same value which is already at sheet 1. So in this we have to learn my dear students कि आपको कोई पर्टिकुलर शीट की कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन दूसरे शीट पे आपको ले जानी है, तो आप किस तरीके से ले जा सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर योर टॉपिक वाज डेडिकेटेड टू सेल रेफरेंसेस टू अनदर वर्कशीट्स. So Microsoft Excel provide the facility to use the cell preferences of one worksheet in another worksheet. So on behalf of that, we can just do this particular thing, means cell preferences exactly. And in this we use a particular formula, that is equal to sheet 1 and symbol, and which particular row and column you are going to calculate exactly. So you must have to given like A B C D whatever, and the row number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 whatever. आपको यहाँ पे वो formula type करना है which is already mentioned here, and I have just already show you as a practically. So in this video is enough my dear students, so we will meet in next video. Till then, thank you very much, have a great day.